नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और चलिए बुलेटिन में कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जहां पर महाकुंभ के लिए योगी की फोर्स अब तैयार हो चुकी है। तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर चर्चा करें तो प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के दौरान स्थानीय नेता मौजूद रहे, राहुल गांधी मौजूद रहे। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां अजीत पवार की एनसीपी ने 38 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चौथी बड़ी खबर की अगर बात करें तो हरियाणा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां नायब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात दी है, बड़ा तोहफा दिया है। पांचवी बड़ी खबर भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये पांचवी खबर है, जहां पर 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अफसरों के लिए ये बड़ी सौगात रहेगी। एक खास तोहफा सरकार की ओर से दिया गया है, आदेश इसके लिए जारी कर दिया गया है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जो कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। और चलिए पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज के परेड ग्राउंड में संकल्प प्रशिक्षण पंडाल में पुलिसकर्मी सॉफ्ट बिहेवियर की ट्रेनिंग ले रही हैं। 2025 में जिस तरीके से आयोजन होने जा रहा है कुंभ का, उसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले चरण में 21 दिनों तक 2 बैच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसंबर तक चलेगा, जिससे महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की हर संभव मदद और उनके प्रति विनम्र व्यवहार करने पर सबसे ज्यादा फोकस है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और यूपी पुलिस को अब ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक लगातार अब काम किया जा रहा है। इस तरीके से तैयारियां की जा रही ताकि प्रयागराज में जो करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए अब ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिसकर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यूपी पुलिस जो है हर बार इसी तरीके से जब तैयारियां होती हैं तो पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग खास तौर पर दी जाती है और इस बार भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं प्रयागराज में महाकुंभ की, अब जिला प्रशासन की किस तरीके से तैयारियां हैं, पुलिसकर्मियों को क्या कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है? जिस तरह से महाकुंभ होने वाला है उसको लेकर जो तैयारियां है उनको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जाना जाता है, क्योंकि वहां जो श्रद्धालु पहुंचते, भारी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचते। हालांकि प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि किसी तरह की जो श्रद्धालु है उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षा बैठक किया था उसमें तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि ये तक कहा गया कि जो देश विदेश से जो लोग आते हैं उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, उसके लिए एक ऐप तैयार किया गया। उस ऐप से, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बाहर विदेश से लोग आते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो तमाम लोग नहीं समझ पाते। इसको लेकर ये ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप के द्वारा जो लोग बाहर से आएंगे उनकी भाषाओं को समझी जाएगी उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, जो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे जो संदेश दिया है कि महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना देखने को मिले, कोई लापरवाही ना देखने को मिले। इसको लेकर तमाम तरह की जो फोर्स है पुलिस विभाग की वो तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ RRF और PAC को भी तैनात किया गया है कि किसी भी तरह की कोई सेंधमारी, कोई सुरक्षा में कोई जो परिंदा है वो पर ना मार सके, क्योंकि जो महाकुंभ होता है वहां पे प्रदेश तो छोड़िए तमाम बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि इस महाकुंभ में तमाम लोग स्नान करते हैं। इसको लेकर जो SDRF है, जो NDRF की टीम है वो भी पूरी तरह से एक्टिव रहेगी और जो पूरा दस्ता, जो SDRF NDRF का जो पूरा दस्ता है वो भी पहुंच चुका है। कि क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग नहाते हैं और नहाते समय वो डूब जाते हैं, तो ऐसे में जो SDRF NDRF की जो टीम है
उसमें जो नए लोग आए हुए उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से जो लोग पानी में डूब जाएंगे और जो लोग तमाम तरह की जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उनको लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसको लेकर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार वहां मुस्तैद रहेगी। साथ ही साथ कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। कई बार ये देखने को मिलता है क्योंकि महाकुंभ जो होता है वहाँ तमाम लोग आते हैं, लाखों करोड़ों के श्रद्धालु संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में कई बार ये होता है कि लोग गुम हो जाते हैं, तो उनके लिए भी जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है कि ऐसी कोई भी समस्या होगी तो कंट्रोल रूम को तत्काल आप सूचना दीजिए और उस सूचना पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से वहां पर महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी चाक चौबंद कर दी गई हैं और प्रशासन भी अपनी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे रहा है। जी प्रशंसा। बिल्कुल, सुरक्षा के चक्रव्यूह को अवैध बनाने की कोशिश की जा रही है। परिंदा भी पर ना मार सके ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है, खास तौर पर पुलिसकर्मियों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, चंदन। और चलिए अब दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते थे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर है। इस दौरान उनके साथ में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद नामांकन दाखिल किया। पहली बार आपको बता दें कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ नव्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतारा है। नव्या ने प्रियंका के रोड शो को लेकर कहा कि प्रियंका वायनाड में 7 दिन रहेंगी, लेकिन मैं पूरे 5 साल रहकर जनता के बीच में काम करूंगी। हालांकि आपको बता दें कि चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। वायनाड लोकसभा सीट पर इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड से, और दोनों ही जगह से वो चुनाव जीत गए थे। इसके बाद अमेठी से अब सांसद हैं राहुल गांधी, लेकिन वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दी थी, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं और प्रियंका गांधी यहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन दाखिल जब उन्होंने किया, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया है प्रियंका गांधी ने। परिवारजन राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं, और क्या कह सकते हैं किस तरीके से चुनावी मुकाबला रहेगा? हालांकि दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी वायनाड सीट में। वायनाड सीट के जिस तरह से चुनाव किए जा रहे हैं लोकसभा सीट को लेकर, इससे पहले मैं आपको बता दूं वायनाड से राहुल गांधी वहाँ से राहुल गांधी को जीत मिली थी। उसके बाद से जब राहुल गांधी विपक्ष नेता बने उसके बाद अभी उपचुनाव किया जा रहा है। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तारीख दी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रियंका गांधी ने आज जिस तरह नॉमिनेशन फाइल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन किया है, रोड शो किया है, जिसमें रोड शो में उनके साथ उनके पति रघुवर वाड्रा भी देखने को मिले हैं। राहुल गांधी उनके साथ रहे हैं, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ देखने को मिले हैं। एक बड़ा सवाल है जिस तरह बीजेपी ने भी उनके साथ विकास को उतारा है, उनको देखना ये होगा। बीजेपी के लिए बड़ी कांटे की टक्कर है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस को वहाँ जीत मिल चुकी और आज जिस तरह कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन का वहाँ पे जिस तरह रोड शो किया है, उसको देखते हुए जनता का जिस तरह सपोर्ट उनको मिल रहा है, उसको देखते हुए अभी देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर वहाँ देखने को मिले। वायनाड की अगर बात करें इससे पहले राहुल गांधी वहाँ के सांसद विजय रहे हैं, उसके बाद में उपचुनाव के जो जिस तरह किए जा रहा है सीट को और जनता का जिस तरह कांग्रेस को भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इरफान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर लिस्ट लगातार जारी की जा रही है पार्टियों की तरफ से। अजीत पवार की एनसीपी ने 38 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनसीपी की कैंडिडेट लिस्ट में येवला से छगन भुजबल, इसके साथ ही कागल से हसन मुशरीफ को टिकट दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो लिस्ट सामने आई है 38 उम्मीदवारों की, उसमें ज्यादातर मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया गया है। वहीं अजीत पवार खुद भी चुनाव लड़ेंगे, अपनी पारंपरिक सीट बारामती से ही वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कोपरगांव से आशुतोष काले, अकोले से किरण लाहमटी को टिकट दिया गया है। हालांकि लगातार जिस तरीके से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही एक के बाद एक लिस्ट जारी की जा रही है और एनसीपी अजीत पवार गुट ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है।
महाराष्ट्र चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से सियासी समीकरण बने महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि कैसे किस तरीके से गठबंधन के तहत दोनों ही पार्टियां जो है चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुंबई से। संदीप, लिस्ट सामने आ चुकी है अजीत गुट की पहली लिस्ट, क्या देख पा रहे हैं आप लिस्ट में? क्योंकि लिस्ट में ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं को टिकट दिया गया, और क्या कुछ खास है इस लिस्ट में? जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। महागठबंधन के क्या सीटों पर बंटवारा किस तरह से होगा, यह तरह तरह की चर्चाएं भी हमें देखने को मिली है। और इस बार जो है अभी महागठबंधन में जो है बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट ने, और अभी आज अजित पवार ने जो है ये सूची अपनी 38 सीटों की जो है वो जाहिर की है। और उसके साथ अभी इसमें देखना मिला है कि 4 महिला को एक मौका दिया गया है। अजित पवार लाडली बहन योजना का जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना लाए। इस प्रकार से अभी 4 महिलाओं को जो है वो अजित पवार की तरफ से चुनाव चिट दी गई है। बिल्कुल, हालांकि लिस्ट की जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो लिस्ट में क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं? क्या नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, क्या कुछ खास है इस लिस्ट में? जी 38 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है उसमें 4 महिलाओं के साथ जो है, और जो पहले से जो एमएलए है जैसे कि राजेश विटेकर, संजय बनसोड़े, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, दिनेश वलसे पाटिल जो पहले से ही विधायक है, दौलत दरोड़ा, राजेश पाटिल, दत्तात्रय भरने, नरहरि झिरवल, ऐसे छगन भुजबल, ये सब जो है पहले जो विधायक चुन चुके हैं और उन्हीं को टिकट दी है। और कई नई चेहरे भी उसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि ज्यादातर सिटिंग एमएलए को ही टिकट यहाँ पर दिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संदीप। और चलिए आगे बढ़ते अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। हरियाणा से जुड़ी हुई ये चौथी बड़ी खबर है, जहां हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% कर दिया है। ये बड़ी सौगात है। दिवाली से पहले माफ कीजिएगा 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। पहले 50% ये था, लेकिन 3% का इजाफा इसमें किया गया है। इसे लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इस आदेश के बाद जो कर्मचारी हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कर्मचारी कि डीए में बढ़ोतरी हो, इजाफा हो, और उनकी इस मांगों पर सरकार ने ध्यान भी दिया और इजाफा कर दिया है। डीए में पहले 50% था, लेकिन अब ये 53 हो चुका है। 3% का इजाफा सरकार की ओर से इसमें किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता आकाश हम साथ फतेहाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है जो कि सरकार ने दिया है। किस तरीके का उत्साह कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग कर्मचारी कर रहे थे? इसके रिगार्डिंग ये बात है कि हरियाणा के अंदर भाजपा की जो सरकार है वो तीसरी बार बड़ी ही बहुमत परसेंट से सामने आई है। इसको लेकर भाजपा की सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें जो है 3% का जो महंगाई भत्ता है उसे बढ़ाकर बड़ा ही जो कर्मचारी हैं उनको तोहफा दिया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि जो कर्मचारी को जो भत्ता था वो पहले 50% दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर अनुराग रस्तोगी की तरफ से ये 53% किया गया है। हाल ही में इसका जो है एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारियों में बड़ी खुशी की जो है माहौल बनता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए एक फायदेमंद साबित होती नजर आ रही है।
बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तीसरी बार सत्ता में आई है बीजेपी, एक के बाद एक सौगातें दी जा रही हैं, कर्मचारियों के लिए भी सरकार सोच रही है और उसी के तहत बड़ी सौगात दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को दी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी सौगात है जो कि सरकार की ओर से दी गई है। दिवाली से पहले ये बड़ा गिफ्ट है। लगातार मांग कर रही थी कर्मचारी और मांगों पर अब विचार किया गया और ये तोहफा सरकार ने दिया है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब हरियाणा के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में भी साइज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अफसरों के लिए एक खास आदेश जारी किया गया है। अब ये आदेश क्या है वो आपको बता देते हैं। अब दिवाली से पहले ही सैलरी सरकारी कर्मचारियों को मिल जाएगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों को वेतन से जुड़ी प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि साइज सरकार भी लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और इसी दिशा में ये एक बड़ा फैसला सरकार का माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से अपनी दिवाली मना सकें, इसलिए दिवाली से पहले ही उनको सैलरी दी जाएगी। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कर्मचारियों में कितना खुशी का माहौल है? जी बिल्कुल प्रशंसा। जिस प्रकार से दिवाली से पहले एक बार फिर से प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए एक बड़ी सौगात उन्हें दी है। इससे पहले बताना चाहूंगा कि जो महंगाई भत्ता था उसमें लगभग 4% की वृद्धि की गई, जिसके बाद खुशी का माहौल तो पहले से ही बना था, परंतु अब जिस प्रकार से इस माह की जो वेतन है वो कहीं ना कहीं समय से पहले दी जाएगा। पता नहीं चलती 28 अक्टूबर को ही प्रदेश के समस्त जो सरकारी संस्थानों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो वेतन का भुगतान है वो वित्त विभाग द्वारा पहले कर दिया गया। इसके लिए दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री विजय साय द्वारा वित्त विभाग को दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो आदेश है, कहीं ना कहीं जो सौगात है उसको लेकर के कर्मचारी वर्ग खासा संतुष्ट नजर आ रहा है, खासा कहीं ना कहीं खुशी उन सभी में देखने जा रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो सौगात दी गई है, लगातार जिस प्रकार से 4% की जो महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी की गई थी उसको लेकर भी लगातार हमने देखा था कि कर्मचारियों से बातचीत भी की थी, उनसे जाना भी था कि क्या कुछ उत्साह था। तो उनका कहना यही था कि इस बार का त्योहार कहीं ना कहीं अच्छे और बेहतर तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सौगात दी गई, 4% की बढ़ोतरी की गई और अब 28 अक्टूबर को ही इस माह का जो वेतन है वो वित्त विभाग द्वारा समस्त जो कर्मचारी उनको दे दिया है। तो खासा उत्साह खास तौर पर देखा जा रहा है कर्मचारियों वर्ग में, और जिस प्रकार से लगातार जो सौगातों का दौर है वो भी लगातार प्रदेश में जारी है। बिल्कुल, कब तक जो है तैयारियां कर ली जाएंगी वित्त विभाग की तरफ से? हालांकि 28 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है जब भुगतान कर दिया जाएगा। और किसी कर्मचारी से क्या आपकी बातचीत हुई? किस तरीके का माहौल है? क्या वो महसूस कर रहे हैं? सरकार को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, हमने प्रशंसा, हमने लोगों से बातचीत की जो संस्थान में काम वगैरह करते हैं उनसे उनका खास तौर पर कहना है कि इस बार की दिवाली से पहले जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने हमें सौगात दी है तो उससे कहना है कि खासा पॉजिटिविटी कहना क्या हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने इससे पहले भी 4% का जो डीए में लगातार जो बढ़ोतरी की है, साथ ही साथ महंगाई भत्तों में भी बढ़ोतरी की है, तो तमाम कहीं ना कहीं तमाम जो घोषणाएं हैं, जो सौगातें हैं, उसका पॉजिटिव असर हमें देखने को मिल रहा है। तो खास तौर पर जो कर्मचारी वर्ग है उनका खास कहना है कि इस बार की जो दिवाली है प्रदेश की सरकार ने जो हमें सौगात दी है उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे हमें देखने को मिलेंगे, और इस बार की दिवाली कहीं ना कहीं हम लोग के लिए खास रहेगी। खास तौर पर जिस प्रकार से अब 28 तारीख को उनको वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, समय से पहले भुगतान कर दिया जाएगा। दिवाली इस बार कर्मचारी वर्ग के लिए खास होने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले डीए में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद अब दिवाली को ध्यान में रखते हुए पहली ही सैलरी कर्मचारियों को दी जाएगी। इससे ये समझ आता है कि सरकार जो है कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है, उनके बारे में भी सोचती है। और ऐसा जब सरकार करती है तो जो अलग अलग विभाग के कर्मचारी हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं, क्योंकि सरकार भी उनके बारे में सोचती है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार को एक तरफ घोषणाएं करती, परंतु जिस प्रकार से लोगों को फायदा होता है और साथ ही कर्मचारी जो सरकार में काम करते हैं अगर उनको इस प्रकार की योजनाओं का फायदा मिलता है और ऐसी घोषणाएं खास तो उन वर्गों के लिए की जाती है तो कहीं ना कहीं तो कार्यशैली वो भी बदलती है, सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता है और कार्य में कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है। और प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये घोषणा की, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय पर पड़ेगा और साथ ही साथ जो वर्ग जो कार्यशैली है वो बेहतर से बेहतर होगी। जिस प्रकार से प्रदेश की
चार सरकार लगातार कार्य कर रही है। हमने देखा जिस प्रकार से बीते दिनों भी एक बड़ी घोषणा की थी और अब एक बार फिर से घोषणा कर दी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो कर्मचारी वर्ग है उनकी कार्यशैली को बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उनको ध्यान में रखते हुए तमाम घोषणाएं की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, सुधीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।